अंधेरे का साया। वह एक सर्द रात थी। ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को इस तरह झकझोर रही थी मानो वे भी डर के साए में कांप रहे हों। हिमांशु अपने दोस्तों के साथ एक सुनसान गांव में गया था, जहां चारों ओर डर और सन्नाटा फैला हुआ था। गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हिमांशु और उसके दोस्त साहसी थे और भूतिया कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने फैसला किया कि वे उस हवेली में रात बिताएंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, इस हवेली में जाना मत, वहाँ कुछ है जो इंसानों को पसंद नहीं करता। कई लोग गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। लेकिन हिमांशु और उसके दोस्तों ने इसे मजाक में लिया और हवा में उड़ा दिया। वे चारों उस पुरानी हवेली की ओर बढ़े, जिसका दरवाजा टूटा हुआ था और खिड़कियां जंग लगी थी। हवेली के अंदर का माहौल बहुत भारी और घुटन भरा था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवेली की छत से लगातार पानी की बूंदें टपक रही थी और अजीब सी फफूंद की गंध फैली हुई थी। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब वे अंदर फंसे हुए थे। हर किसी के चेहरे पर एक अनजानी सी घबराहट छा गई। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैला। सबने देखा कि कमरे के कोने में एक परछाई थी, जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। वह परछाई किसी इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थी, जैसे वह आग से जल रही हो। हिमांशु ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुमने भी देखा? बाकी सबने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ कहे। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह करीब आई, कमरे की हवा और ठंडी हो गई। उनके शरीर कांपने लगे। तभी एक आवाज गूंजी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वह आवाज इतनी गहरी और भयानक थी कि सबकी रूह कांप उठी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह जवाब दे। हिमांशु ने साहस जुटाकर कहा, हम सिर्फ जानना चाहते थे कि यह हवेली भूतिया है या नहीं। तभी उनमें से एक दोस्त, रजत, अचानक हवा में उठ गया। वह बुरी तरह से चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज घुटी हुई लग रही थी। उसकी आंखें सफेद हो गई थी और वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। बाकी सब घबराए हुए थे, वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। हिमांशु ने महसूस किया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उसने चारों ओर देखा और एक पुरानी अलमारी के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा देखा। उन्होंने तुरंत उस दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। वह दरवाजा खुला था और सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थी। बिना सोचे समझे वे सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक और बड़ा कमरा दिखाई दिया। इस कमरे में चारों ओर काले कपड़े पहने हुए लोग बैठे थे और बीच में एक बड़ी सी वेदी थी, जिस पर किसी का बलिदान हो चुका था। वे लोग मंत्र पढ़ रहे थे और हवेली में हो रहे डरावने घटनाओं का कारण वही थे। हिमांशु और उसके दोस्तों को यह समझ में आया कि यह एक तांत्रिक क्रिया थी। तभी उन तांत्रिकों ने उन पर ध्यान दिया और वे तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगे। डर के मारे हिमांशु और उसके दोस्तों ने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे वापस ऊपर जाने लगे, सीढ़ियां गायब हो गईं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। कमरा धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और उनकी सांसें थमने लगी। उन तांत्रिकों की आवाजें गूंजने लगी, तुम लोग हमारे कर्मकांड का हिस्सा बनने के लिए आए हो। अब कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली की छत गिरने लगी। हिमांशु ने देखा कि एक बड़े पत्थर के नीचे उसके दोस्त विनय दब गया। वह कुछ नहीं कर सका, सिर्फ देखता रहा। अंत में जब कुछ ही पल बचे थे, हिमांशु ने एक आखिरी कोशिश की। वह वेदी की ओर दौड़ा और वहां रखी हुई एक पुरानी किताब उठाई। जैसे ही उसने उस किताब को खोला, हवेली का माहौल बदल गया। अचानक हवेली हिलने लगी और एक तेज आवाज के साथ सब कुछ खत्म हो गया। हिमांशु बेहोश हो गया और जब उसने आंखें खोली तो वह एक अस्पताल में था।
डॉक्टरों ने बताया कि वह गांव के पास बेहोश मिला था, लेकिन उसके दोस्तों का कहीं कोई पता नहीं था। आज भी हिमांशु यह सोचता है कि क्या हुआ था उस रात। उसके दोस्त कहाँ गायब हो गए? क्या वह बचने वाला अकेला था या वह भी अब उस हवेली का हिस्सा बन चुका है?